तभी टीएमसी के कार्यकर्ता धमकी और उन्होंने आकर देखिए किस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई है। ये विरोध की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उदय न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उदय, अब तो सवाल ये उठ रहा है कि चुनावों से पहले क्या ऐसी ही हिंसक तस्वीरें आती रहेंगी पश्चिम बंगाल से? जी बिल्कुल, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, एक के बाद एक लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। जेपी नड्डा जैसे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उनके काफिले पर हमला किया जाता है। उसके बाद जब विरोध में उतरते हैं, कल भी यहाँ पे देखा गया कि महिला मोर्चा की ओर से हावड़ा जिले में जब एक विरोध रैली निकाली गई थी उस पर भी हमला किया गया था। और उसके बाद अब इस तरह से नॉर्थ 24 परगना के गोबरडंगा में जब एबीवीपी के कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे थे तो उसमें भी अचानक से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। जिस तरह से लगातार ये हमले की घटनाएं सामने आ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन जो है इस बार का चुनाव विधानसभा का वो हिंसक होने वाला है और उसका ट्रेलर अभी से शुरू हो गया है। हर जगह लगभग सभी जिलों में इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आ रही है। और आज के बारे में बताइए कि आज क्या हुआ था जब एबीवीपी के कार्यकर्ता कल की घटना पर जुलूस निकाल रहे थे? टीएमसी के कार्यकर्ता वहां क्यों आए? देखिए, ये गोबरडंगा नॉर्थ 24 परगना है, उसके गोबरडंगा इलाका है, वहाँ पे हिंदू कॉलेज है। उसके सामने में ही एबीवीपी की ओर से एक रैली निकाली जा रही थी। कॉलेज के कुछ जो मुद्दे हैं उसके साथ ही जो कल की घटना हुई थी उसके खिलाफ में यहाँ पे रैली निकाली जा रही थी। अचानक से उस पर हमला किया गया है, लाठी डंडे के साथ हमला किया गया है। भाजपा की ओर से जो युवा मोर्चा के यहाँ पे नेता है उन लोगों का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अचानक से उन लोगों पर हमला किया, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया। उस दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन पुलिस के आरोप है कि मूक दर्शक बनी रही। बड़ी संख्या में वहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो घायल भी हुए हैं। और सीधे सीधे जो आरोप है वो तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद पर लग रहा है कि उन लोगों ने ही पहले से योजना बना करके इस हमले को अंजाम दिया है। जी उदय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें देखिए और जरा सोचिए कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और लगातार पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें ये सीधे तौर पर सवाल उठाती है ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर। क्या कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है? क्या अपने कार्यकर्ताओं पर आपका काबू नहीं है? क्या अपने कार्यकर्ताओं को आप संभाल नहीं सकते? या फिर टीएमसी के अलावा कोई और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ नहीं सकता? ये जवाब ममता सरकार को देना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, देश भर में ममता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। नड्डा के काफिले पर हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है, कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुस्सा फूटा है। आपको बता दें, दुर्गापुर में, मुंबई में, पटना में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। देश भर में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, दुर्गापुर में प्रदर्शन करते हुए लोग तख्तियां लेकर पहुंचे हैं, बीजेपी के झंडे हाथों में, नीचे बैठकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन दुर्गापुर में देखिए कैसे हो रहा है। और साथ ही साथ ममता सरकार का पुतला भी फूका गया है, ममता बनर्जी का। 24 परगना की तस्वीर तो आप देख लीजिए, ये आज की तस्वीर है। आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। एबीवीपी जब जुलूस निकाल रही थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, तो टीएमसी के कार्यकर्ता आ धमके और देखिए टीएमसी के झंडे भी आपको दिखाई देंगे, ममता बनर्जी के पुतले फूके गए हैं। और आपको बता दें, ये दुर्गापुर की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, लेकिन लगातार जो केंद्र सरकार है उसकी नजर भी पश्चिम बंगाल पर बनी हुई है। चूंकि गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया गया है, कल की घटना को लेकर तलब किया गया है। अब 14 तारीख को उनको गृह मंत्रालय को जवाब देना होगा। हालांकि एक रिपोर्ट मांगी गई थी पश्चिम बंगाल से, जिसमें आपको बता दें ये कहा गया है कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको पूरी सुरक्षा नहीं दी गई थी। सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी की पुलिस ने पूरी सुरक्षा जेपी नड्डा को क्यों नहीं दी? चूंकि वो एक बड़ी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, आखिर वो अगर आते हैं तो फिर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम क्यों नहीं था? तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये ममता बनर्जी के पुतले को फूकते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दुर्गापुर में। उदय न्यूज नेशन संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उदय, जरा बताइए, आज तो एक किस्म से फटकार भी लगी राज्यपाल की तरफ से। सीधे सीधे राज्यपाल ने नहीं कहा, लेकिन इशारा इसी तरफ था कि देखिए, अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो फिर मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। क्या ये इशारा राष्ट्रपति शासन की तरफ था? जी बिल्कुल, राज्यपाल लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे लगातार हिंसक घटनाएं घटित हो रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद राज्यपाल लगातार मुखर हुए हैं। आज भी उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार जो है कहीं न कहीं आग से खेलने का काम कर रही है। और अगर समय रहते उसे नहीं सचेता जाता, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो बाद में उन्हें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और उन्हें ये बाध्य होकर कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो शायद राज्य सरकार के लिए सटीक ना हो, ठीक ना लगे। लेकिन राज्यपाल के साथ ही साथ भाजपा के जो नेता है वो लोग
लोग भी लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और सीधे सीधे आरोप तृणमूल कांग्रेस पे लगाया जा रहा है कि उन लोगों के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वे ही इस तरह के हिंसक मूड में आ गए हैं। लगातार भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों में उन पर हमला कर रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की ओर से हिंसा की राजनीति की जा रही है, उसके जवाब में भाजपा और जो राज्यपाल है वो कहीं न कहीं उनको सचेतने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे की जा रही हिंसक घटनाएं उसे कहीं न कहीं जल्द से जल्द रोका जाए, अन्यथा जो हो सकता है इसका परिणाम जो है राष्ट्रपति शासन के रूप में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री साहिबा आग से मत खेलो, बदले की भावना से काम कर रही है ममता बनर्जी। ये सीधा आरोप जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर लगाया है कि बदले की भावना से काम कर रही है ममता अपने रास्ते से हटी तो मेरी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। एक सीएम देश के नागरिकों को कैसे बाहरी कह सकता है? क्या अब देश में रहने वाले व्यक्ति बाहरी हो गए हैं? चूंकि आपको याद दिला दूं, कल ममता बनर्जी ने बाहरी शब्द का इस्तेमाल किया था जेपी नड्डा के लिए, और जेपी नड्डा के लिए एकदम से ये कहा था